आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सुबह उठते ही घुटनों के अंदर जकड़न महसूस करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द महसूस करते हैं, कुर्सी से उठते समय कमर में जकड़न महसूस करते हैं या फिर चलते चलते पैरों के अंदर भारीपन महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग इसे उम्र का हिस्सा मानकर सहते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारा शरीर कभी भी अचानक बूढ़ा नहीं होता, बल्कि चुपचाप ये अपने आप को अंदर से बदलना शुरू कर देता है। पहले पूरा दिन काम करने के बाद भी शरीर हल्का लगता था, सीढ़ियां चढ़ना आसान था, बाजार जाना, घर का काम करना, बच्चों के पीछे भागना, तेज चलना, सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर धीरे धीरे सुबह उठते ही कमर में जकड़न शुरू होती है, घुटनों में आवाज आने लगती है, पिंडलियों में खिंचाव महसूस होता है, उंगलियां अकड़ने लगती हैं और एक दिन मन में ये डर बैठ जाता है कि अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन क्या सच में सिर्फ उम्र इसकी वजह है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं? आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेदिक और साइंस बेस्ड तरीके से ये सारे सवालों को समझेंगे कि आखिर कार्टिलेज क्यों घिसता है, जोड़ों में दर्द क्यों बढ़ता है, शरीर में वात दोष कैसे बढ़ता है, तिल का तेल और कपूर कैसे मदद करते हैं, कौन सी आदतें आपके जोड़ों को तेजी से कमजोर कर रही हैं और कौन से उपाय जोड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी दिनचर्या, अगर आपकी भी उम्र 50 साल, 60 साल या 70 साल है तो उसे आपने जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जोड़ों का दर्द शुरू क्यों होता है। हमारे शरीर में जहाँ भी दो हड्डियां मिलती हैं, वहाँ एक जोड़ यानी जॉइंट बनता है। इस हड्डियों के बीच एक नरम कुशन मौजूद होता है, जिसे मेडिकल भाषा में कार्टिलेज कहा जाता है। ये कार्टिलेज हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। जब आप चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो ये कार्टिलेज झटकों को सोख लेता है। लेकिन उम्र बढ़ने, गलत खान पान, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और बढ़ती हुई सूजन के कारण ये धीरे धीरे कार्टिलेज घिसने लगते हैं। और जब ये कार्टिलेज पतला होने लगता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। यहीं से शुरू होता है घुटनों का दर्द, कमर की जकड़न, कंधों की अकड़न और उंगलियों में दर्द। अब इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार ये समस्या मुख्य रूप से बॉडी के अंदर वात दोष बढ़ने से होती है। जो वात है उसका स्वभाव यानी उसका नेचर क्या होता है? सूखापन, हल्कापन, गतिशीलता। जब शरीर में वात बढ़ती है तो जोड़ों के अंदर प्राकृतिक तौर पर ही चिकनाई कम होने लगती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में वृद्धावस्था को वात प्रधान अवस्था कहा गया है। चरक संहिता और अष्टांग हृदय में भी वात संतुलन के लिए तेल मालिश को विशेष महत्व दिया गया है। आयुर्वेद में तिल के तेल को इतना महत्व क्यों दिया गया है? आयुर्वेद में तिल के तेल को तेलों का राजा कहा जाता है। तिल का तेल स्निग्ध होता है, वात शांत करने वाला होता है, त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, मालिश के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि आज भी पंचकर्मा चिकित्सा में तिल के तेल को विशेष महत्व देते हैं। कपूर क्यों मिलाना है इसमें? कपूर लगाने पर ठंडा और हल्की गर्माहट दोनों का अनुभव देता है। इसकी सुगंध ताजगी का अनुभव देती है। कई बार दर्द निवारक मलहम में कपूर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये त्वचा पर लगने पर आरामदायक अनुभव देता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि कपूर किसी घिसे हुए घुटने को, कार्टिलेज को नहीं बनाता, लेकिन दर्द और अकड़न में आराम जरूर देता है। अब जल्दी से जान लीजिए कि तिल का तेल और कपूर को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। सबसे पहले आपने एक कांच की बोतल लेनी है, उसमें 200 ml के करीब शुद्ध तिल का तेल डाल दीजिए। उसमें 2 छोटे टुकड़े कपूर के पीसकर पाउडर बनाकर डाल दीजिए। अब इसे अच्छी तरह हिलाइए और 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। 1 घंटे के बाद अब ये तेल तैयार हो चुका है। लगाना कैसे है? आपने सुबह स्नान से पहले यानी नहाने से पहले हल्के हाथों से मालिश कीजिए, घुटनों पर, कमर पर, कंधे पर, गर्दन पर, जहां भी आपको अकड़न महसूस होती है। 10 मिनट की आपने मसाज करनी है, फिर आपने 10 से 15 मिनट हल्की धूप लेनी है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, केवल तेल लगाने से कार्टिलेज दोबारा नहीं बनता। कार्टिलेज की सुरक्षा के लिए जरूरी है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3, नियमित एक्सरसाइज यानी मालिश के साथ साथ सही खान पान भी जरूरी है। तो अब बात करते हैं मेथी दाने के महत्व की। आयुर्वेद के अंदर मेथी को वात संतुलित करने वाला माना जाता है। रात को भिगी हुई मेथी पाचन को सुधारती है, सूजन को कम करती है और जोड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसके अलावा पवन मुक्त आसन करना 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों, हमारा शरीर सिर्फ मांसपेशियों से ही नहीं बना, बल्कि करोड़ों कोशिकाओं की एक जीवित मशीन है। आपके शरीर की हर कोशिका, हर हड्डी, हर नस, हर जोड़ हर सेकंड खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता, सही रक्त प्रवाह नहीं मिलता और बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन लगातार बना रहता है, तब ये रिपेयर सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, जब कार्टिलेज घिस जाता है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो लोहे की प्लेटों के बीच अगर रबड़ की गद्दी रखी हो तो कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो गद्दी घिस जाती है तो प्लेट आपस में रगड़ खाने लगती है। ठीक यही आपके घुटने के अंदर हो रहा है और यही वजह है चलते समय दर्द होना, सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटने जवाब देने लगते हैं और बैठने के बाद उठते समय जकड़न महसूस होती है। आयुर्वेद हजारों साल पहले इस समस्या को समझ चुका था। आयुर्वेद कहता है कि जोड़ों का दर्द उम्र की समस्या नहीं, ये शरीर के अंदर बढ़े हुए वात का संकेत है। जब शरीर में वात बढ़ता है तो सूखापन बढ़ जाता है, जोड़ों की चिकनाहट कम हो जाती है, हड्डियों में मजबूती घटने लगती है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और धीरे धीरे दर्द, अकड़न और जकड़न शुरू हो जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें 50, 60 और 70 की उम्र में कौन सी दिनचर्या को फॉलो करना है ताकि हड्डियां और जोड़, मांसपेशियां और हमारे सेल्स अच्छे से काम करते रहें। सुबह उठते ही आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है बैठकर। हो सके तो उसके अंदर आधा चम्मच के करीब नींबू का रस डाल दीजिए। पानी बहुत गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद 5 मिनट के लिए गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। उसके बाद आप अनुलोम विलोम करिए और भ्रामरी प्राणायाम करिए। नाश्ते में आप तिल, अलसी, कद्दू के बीज, भिगे हुए बादाम या मूंग दाल का चिल्ला ले सकते हैं। दोपहर में आपने सब्जी, दाल और मोटे अनाज लेने हैं, साथ में सलाद लीजिए। शाम को आपने 20 से 30 मिनट की वॉक करनी है, योग करना है या सूर्य नमस्कार करना है। रात के समय आपने आधा चम्मच भिगी हुई मेथी या फिर हल्दी वाला दूध पीना है। और सबसे जरूरी बात, आप रात को 10 बजे तक सो जाइए, क्योंकि शरीर की असली मरम्मत नींद के दौरान ही होती है। दोस्तों याद रखिए, हमारा शरीर अचानक बूढ़ा नहीं होता, बल्कि बहुत चुपचाप बदलना शुरू होता है। अगर समय रहते हम अपनी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की देखभाल शुरू कर देते हैं तो बढ़ती उम्र में भी शरीर को लंबे समय तक सक्रिय रखा जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने माता पिता के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।